होल में उतरने की तैयारी कर रही है एनडीआरएफ की टीम। इस वक्त की बड़ी खबर, होल में उतरने की तैयारी कर रही है एनडीआरएफ की टीम। ऑक्सीजन सिलेंडर और ड्रिल मशीन के साथ उतरेगी टीम। बोरीवल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने जगह जगह की नाकेबंदी करा दी है। लोगों से बोरवेल के आसपास इकट्ठा ना होने की अपील की गई है। पालिंग मशीन से होल कर डाले गए हैं पाइप। पालिंग मशीन से 140 फीट तक की खुदाई हो चुकी है। खुदाई के रास्ते में चट्टान के चलते बदली गई थी मशीन। बोरेवल के कुछ दूरी पर दूसरी मशीन लगाई गई। कोटपुतली की कलेक्टर कल्पना अग्रवाल मौके पर पहुंची हैं। सोमवार दोपहर 2 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वो 2 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ सवाल हैं जो ज्वलंत सवाल हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं। सवालों के घेरों में भी प्रशासन है। पाइलिंग मशीन लाने में आखिर देरी क्यों हुई? जेसीबी का इस्तेमाल 28 घंटे बाद क्यों हुआ? खुदाई में देरी क्यों की गई? देसी जुगाड़ के भरोसे समय की बर्बादी आखिर क्यों हुई? दौसा के आर्यन की मौत सबक क्यों नहीं रही? समय रहते देसी जुगाड़ की जगह आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? 21वीं सदी में देसी जुगाड़ के भरोसे रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों? क्या स्थानीय प्रशासन, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 65 घंटों से ज्यादा का वक्त हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कभी ये प्लान ए पे जाते हैं, कभी प्लान बी पे जाते हैं। मैं बिल्कुल समझता हूं और हम बिल्कुल समझते हैं कि तकनीकी प्रॉब्लम्स, टेक्निकल फॉल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बीच कोऑर्डिनेशन की कोई कमी है क्या? सुलगते सवाल हैं। बोरेवल खुले क्यों छोड़ दिए जाते हैं? खुले बोरेवल को लेकर सख्ती क्यों नहीं है? गाइडलाइंस को लेकर गंभीरता आखिर क्यों नहीं है? गाइडलाइन को अमल करने में और कराने में स्थानीय प्रशासन विफल आखिर क्यों है? खुले बोरेवल की वजह से ये जो हादसे हो रहे हैं, कौन है उसका असल जिम्मेदार? किसको हम जिम्मेदार माने? कोटपुतली के कीरतपुरा गांव की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक मासूम चेतना अभी तक बाहर नहीं निकाली गई। 65 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। 3 साल की ये बच्ची है, मासूम बच्ची। प्लान ए फेल होने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम प्लान बी पर काम करने लगी। बोरेवल के पास पाइलिंग मशीन से 140 फीट गहरे गड्ढे की खुदाई शुरू की गई। खुदाई के रास्ते में चट्टान आने की वजह से मशीन बदली गई। ये जो मशीन बदली गई उसमें 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों लगा, जबकि मशीन वहीं पर रखी हुई थी, मौके पर ही थी दूसरी मशीन, तो 2 घंटा क्यों लग गया उसे चेंज करने में? उससे ज्यादा मशीन बदलने की वजह से 2 घंटे तक का जो काम है वो रुक गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम का प्लान ए और प्लान बी दोनों में सफलता अभी तक कुछ उन्हें नहीं मिल पाई है। प्लान बी पर काम जारी है। फायरिंग मशीन से बोरेवल के पास ही होल कर उसमें लोहे के बड़े पाइप डाले गए हैं। आज सुबह तक करीब 140 फीट तक खुदाई पाइलिंग मशीन से हुई थी। बच्ची को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है, साथ साथ जिला प्रशासन और स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। कोटपुतली में बोरेवल में फंसी 3 साल की बच्ची को बचाने के लिए जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन कब पहुंचे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है ना। इसको भी समझिए। 2 दिन बीतने के बाद कल शाम पहुंचे हैं, आखिर क्यों? बिल्कुल बड़ा सवाल है। कलेक्टर ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। कब ली? 2 दिन बाद। तो कुछ अहम बात हैं, कुछ मुद्दे हैं, कुछ सवाल हैं जिनके आंसर्स हमें जानने जरूर है।